नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रेखा के बारे में जो हमारे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती है। वैसे तो हमारे हाथ में काफ़ी रेखाएं होती हैं, लेकिन इस रेखा का हमारे हाथ में सही तरीके से होना बहुत महत्वपूर्णता निभाता है। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार के सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख जाति सम्मान, छठा सुख राज में पाशा, सातवां सुख वैकुंठे वासा। यह 7 सुख अगर किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं तो उसके अलावा उसे कुछ चाहिए ही नहीं होता है। उसके अलावा उसके पास कुछ और चाहने की इच्छा नहीं रह जाती। पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर सही रहेगा तो अपने आप ही दूसरा जो सुख है घर में माया, वह अपने आप ही रहेगी। तो इसलिए पहला सुख जो निरोगी काया है, उस काया को ही सही करने वाली यह जो रेखा है हमारे हाथ में होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह रेखा हमारे हाथ में कहाँ होती है। इस बात को हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है जीवन रेखा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अगर जीवन रेखा ठीक नहीं है तो वह हमेशा परेशान रहता है और हमेशा बीमार रहता है। तो सबसे पहले जातक की आयु की ही परीक्षा करें, इसके पश्चात ही अन्य लक्षणों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आयु ही नहीं होगी तो अन्य लक्षणों का क्या मतलब रह जाएगा। संसार में गुणीजनों से 7 प्रकार के जो सुख बताए हैं, उन्हीं 7 सुखों में से सबसे पहला सुख जो है निरोगी काया है। इस बात को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस बात को काफ़ी अच्छी और भली बात से जानते हैं। क्योंकि जीवन में धन सुख संपत्ति यश भूमि गाड़ी मकान बंगला जो भी है वह तभी सुख दे सकता है जब हमारा जीवन सही हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो। यह रेखा प्रायः सभी हाथों में पाई जाती है। भारत में इसे पितृ रेखा आयु रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में इसे पितृ रेखा, गोत्र रेखा या मूल रेखा, धर्म रेखा एवं धृति रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को ही हम आयु की रेखा कहते हैं। इसका महत्व सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा इसका महत्व। अगर इस रेखा का सही होना हमारे हाथ में नहीं है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। ज्योतिष व हस्तरेखाओं पर हजारों लाखों व करोड़ों की संख्या में साहित्य लिखा गया है। इन सबके बीच यदि हम केवल एक बात और एक तथ्य, एक सच्चाई का पता लगाने में सफल हो जाएं कि मनुष्य की आयु की दीर्घता कितनी है, तो आज हस्तरेखा के दिव्य ज्ञान के झंडे पुनः पूरे विश्व में फहरा दिए जाएंगे। हम हमारी सारी ज्ञान सामग्री के माध्यम से, अंतर चेतना के माध्यम से यदि यह पता लगाने में सफल हो जाएं कि अमुक व्यक्ति कितना व कब तक जिएगा, तो समस्त संसार की मानव जाति की इस समस्या का निराकरण हेतु हमारी कृतज्ञ हो जाएगी, हमारी ऋणी हो जाएगी। यह रेखा मनुष्य के जीवन व स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करती है। जीवन रेखा मनुष्य के जीवन की प्रत्येक घटना को अपने आप में अंकित करती है। जीवन रेखा बताती है कि मनुष्य अपने जीवन में कितना खुश है, अपने जीवन में वह कितने सुखी से जी रहा है, उसका उत्कर्ष का जीवन जी रहा है या निम्नगामी, और उस वर्ष को भी वह निश्चित करती है। जब मनुष्य पूर्ण शारीरिक क्षमता व उत्कर्ष को प्राप्त करता है, बहुत से दृष्टांतों में यह रेखा जीवन के अंत को बतलाती है, यानी मृत्यु को भी बताती है, तथा यह भी बताती है कि जीवन का अंत कौन सी बीमारी से या किस कारण और किस माध्यम से होगा। यदि कोई प्रश्न करे जीवन रेखा इस सब बातों को क्यों बतलाती है, तो मैं आपको बताऊं, रेखाओं के माध्यम से संपूर्ण जीवन का नक्शा प्रकट होता है, तथा हमारी मान्यता व अनुभव के अनुसार जीवन रेखा से मनुष्य की आयु का परिमाप प्रकट होता है। यही सच है, चाहे आप माने या न माने। इस बात को शास्त्रों में इतना गूढ़ता से प्रकट किया गया है, शास्त्रों में इतनी बार इस बात को लिखा गया है, चाहे इस बात से हम अपने मुंह को कितना भी मोड़ ले, लेकिन यही सच है। बीती हुई घटनाओं से यदि किसी व्यक्ति का हाथ मिलाया जाए तो बिना किसी संदेह के हम यह कह सकते हैं कि सभी जीवन रेखा के माध्यम से यही सत्य होगा, वही सत्य साबित हुआ। भूतकाल की ही क्यों, मनुष्य के वर्तमान एवं भविष्य की घटनाओं पर भी जीवन रेखा के भीतर सूक्ष्म रूप से अंकित है। आवश्यकता है आगे बढ़कर उनको उद्घाटित करने की।
हमारे तर्क का पहला आधार है जीवन रेखा के अभाव में हमने किसी जीवित व्यक्ति का हाथ नहीं देखा। अर्थात यदि कोई मनुष्य जीवित है तो उसके हाथ में जीवन रेखा अनिवार्य रूप से पाई जाएगी। अब यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवन रेखा जातक के जीवित होने का प्रतिबिंबित करती है। जब हम यह सोचते हैं कि यह रेखा सर्वप्रथम जातक के स्वास्थ्य को और फिर उसकी शारीरिक शक्ति को बतलाती है, तब निश्चय ही यह जातक के जीवन में आने वाले रोगों एवं आयु की लंबाई को भी बतलाएगी। कई बार लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हाथ हो सकता है जिसमें जीवन रेखा ही ना हो। हाँ, ऐसे भी हाथ होते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा होता है, उनका फल अगर देखें तो उनका जीवन एक जिंदा लाश की तरह होता है। ऐसे व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह अपना शरीर ढोते हैं, मानो संपूर्ण शरीर का भार एक बाल पर लटक रहा है। जिस प्रकार ऐसा शरीर कभी भी गिर सकता है, उसी प्रकार इनके जीवन में मृत्यु का प्रवेश कभी भी हो सकता है। ऐसे जातक के प्राण मुट्ठी में अटके होते हैं। मानो यदि अंगूठा पुष्ट व लंबा हो और मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो जीवन की रेखा की अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति आंशिक रूप में हो सकती है। जीवन रेखा क्षीण कमजोर हो तो मनुष्य पुष्ट मस्तिष्क रेखा अंगूठा जातक को जीवन दान दे देते हैं। यानी हाथ में अगर जीवन रेखा ना हो तब भी अगर हाथ का अंगूठा सही है और मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में है तो व्यक्ति अच्छा जी लेता है और जीवन सफल रहता है। यदि आप काफ़ी अध्ययन के बाद अगर उस व्यक्ति के जीवन की रेखा को अगर पढ़ भी लें तो आप उसको सीधे यह नहीं कह सकते कि तुम्हारी मृत्यु अमुक तिथि या तारीख को होगी। हाँ, हम एक निश्चित सीमा तक खतरे की घोषणा अवश्य कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जीवन रेखा हाथ में मौजूद तो रहती है, भले ही वह क्षीण व कमजोर स्थिति में ही क्यों ना हो। वह कुछ न कुछ जीवनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व तो करती ही है। परंतु जीवन रेखा की अनुपस्थिति की हालात में सारा भार नसों पर ही निर्भर रहता है। नसों के अस्पष्ट होने पर या कमजोर होने पर जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि जीवन रेखा मनुष्य की जीवन शक्ति एवं स्वास्थ्य को बतलाती है। जीवन समाप्ति यानी मृत्यु के संकेत हमें हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा पर मिलेंगे, अथवा इन पर प्रकट कोई आकस्मिक रेखा या चिन्ह हमें जातक की मृत्यु के संकेत दे देंगे। जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं जिनकी जो आयु होती है, जो कि लंबी बीमारी से मरे या तो दुर्घटना से मरे, जिनकी हत्या हुई या फांसी पर लटकाए गए, बिजली की कुर्सी द्वारा मारे गए। ऐसे लोगों की मृत्यु के संकेत चिन्ह हमें कई बार जीवन रेखा पर मिले तथा कई बार जीवन रेखा से हटकर अन्य स्थलों पर मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस बात को एकदम आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आप दूसरों की तरह गलतियाँ करते न चले जाएं। इस बात को फिर अच्छी तरह से समझ लें, जब हथेली में सुदीर्घ या अच्छी स्पष्ट व लंबी जीवन रेखा दिखलाई दे तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन रेखा नैसर्गिक रूप से अच्छी है, व्यक्ति में जीवंत शक्ति है, यानी कि वो अच्छा जी सकता है तथा उसके जीवन में नैसर्गिक रूप से आयु का प्रवाह वृद्धावस्था तक स्वस्थ है और स्वच्छ है, तथा जब तक कि कोई अन्य रेखा उसको दूषित न कर दे। रेखा छोटी है तो जीवंत शक्ति भी कमी है, मतलब अगर जीवन रेखा छोटी है तो जीने की शक्ति भी कम है, ये समझ सकते हैं। और जैसे यह जीवन शक्ति लंबाई के अनुपात में जल्द ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही जीवन शक्ति समाप्त होगी, जातक का जीवन अन्य प्रसाधनों, दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। जीवन रेखा के अध्ययन के समय दाएं बाएं दोनों हाथों की आयु रेखा का सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए। मान लीजिए बाएं हाथ में जीवन रेखा सुदीर्घ व स्पष्ट है, किंतु दाएं हाथ में रेखा श्रृंखलाकार है, तो जीवन रेखा की जीवंत शक्ति का ह्रास हो गया ना। इसलिए दोनों हाथों की रेखाओं का अध्ययन जरूरी है। रेखा का नैसर्गिक मूल्यांकन बाएं हाथ से तथा दाएं हाथ में जातक का वर्तमान स्थित मूल्यांकन हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हाथ में जीवन रेखा छोटी दिखाई दे और तथा दूसरे हाथ में बड़ी जीवन रेखा दिखलाई दे। यदि दीर्घ जीवन रेखा दाएं हाथ में है व बाएं हाथ में छोटी है तो जातक की जीवन शक्ति मजबूत एवं दीर्घ माननी चाहिए। इसके विपरीत यदि दाएं हाथ में जीवन रेखा छोटी व बाएं हाथ में बड़ी है तो ऐसी अवस्था में जातक का जीवन अल्प ही जानना चाहिए। अतः जीवन रेखा के मामले में दोनों हाथों की रेखाओं का तुलनात्मक निरीक्षण करना ही बहुत जरूरी है।
उन सभी हाथों में जहाँ जीवन रेखा सुदीर्घ व स्पष्ट है, दीर्घ जीवन शक्ति एवं अंतिम अवस्था तक उत्तम स्वास्थ्य का संकेत है। जिन हाथों में जीवन रेखा छोटी होती है उनका जीवंत शक्ति लघु है तथा जीवन का अंत किसी भी मोड़ पर हो सकता है, किसी भी हालत में झुठलाया नहीं जा सकता। रेखा की बनावट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से हम जातक की शारीरिक शक्ति, ताकत व उसकी सहन शक्ति की परीक्षा कर सकते हैं। यदि रेखा गहरी व स्पष्ट हो तो आयु शक्ति का प्रभाव स्वच्छंद रूप से स्पष्ट होता है। यदि रेखा गहरी व स्पष्ट हो तो आयु शक्ति का प्रभाव तो स्वच्छंद रूप से स्पष्ट रहेगा। ऐसा जातक मजबूत व पुष्य शक्ति का स्वामी होता है। इसमें रोगों से लड़ने की भरपूर शक्ति होती है। हर शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, फलतः कम ही बीमार पड़ता है। गहरी रेखाएं प्रायः मंद गति वाले व्यक्ति के हाथ में ही पाई जाती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति शारीरिक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। ये दिमागी शक्ति पर कम भरोसा रखते हैं। अतः अनुभव से यह एक भी सूत्र हाथ लगा कि गहरी रेखाएं अति संवेदनशील हाथों में नहीं पाई जाती हैं। मोटी, गहरी व कम रेखा वाले जातक किसी भी वस्तु के बारे में चिंता कम करते हैं। अतः ऐसे जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, यह हमें जानना होगा। हाथों की बनावट के साथ साथ यदि जीवन रेखा की बनावट पर ध्यान नहीं दिया तो यह कुछ गड़बड़ हो सकती है। यदि रेखा पतली, अधिक चौड़ी या श्रृंखलाकार है तो जातक की जीवंत शक्ति निर्बल है, यानी कि वह जीने में जी तो रहा है और जिएगा भी, लेकिन थोड़ा निर्बल रहेगा। ऐसी गहरी रेखा वाले जातकों में चिंता व रोगों को दूर फेंकने की शक्ति होती है तथा उत्तेजना के क्षणों में शांत चित्त रहते हैं। ऐसे जातक में संघर्षात्मक शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। वो किसी भी रोग से संघर्ष कर सकते हैं, हर कोई रोग को वो पचा लेते हैं तथा आत्मविश्वास की प्रबलता भी अधिक होती है। ऐसे जातक दूसरों को भी प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे जातक चाहे खेल हो या काम हो, पूरी रुचि से उसमें तल्लीन हो जाते हैं। जीवन रेखा गहरी व दीर्घ हो तो यह जीवन पर्यंत जातक को उत्साही व सामर्थ्यवान बनाए रखती है। कई जीवन रेखाएं अंत में जाकर पतली हो जाती हैं, यह भी स्वाभाविक गति ही है, क्योंकि वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते जातक की जीवंत शक्ति, साहस व धैर्य सभी जवाब दे जाते हैं। यह तो होना ही होता है, क्योंकि बुढ़ापे तक तो इतना व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, तो बूढ़ा तो होगा ही वह। स्वास्थ्य भी इस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते कमजोर हो जाता है। ऐसे में जीवन रेखा का पतला हो जाना कोई खास आश्चर्य की बात तो नहीं है। अलग अलग गुणवत्ता के कारण इस प्रकार की जीवन रेखाओं का प्रभाव भी अलग अलग होता है। गुरु पर्वत प्रधान व्यक्ति के हाथों में, गुरु पर्वत प्रधान व्यक्ति का तात्पर्य यह है कि जिसका गुरु अच्छा हो और गुरु उसमें सभी और पर्वतों से गुरु पर्वत अच्छा हो। इस प्रकार की जीवन रेखा बतलाती है कि जातक खाओ पियो और ऐश करो की प्रवृत्ति से प्रभावित है, यानी उसे जीवन में खाना पीना और मजे में रहना ही अच्छा लगता है। जीवन रेखा आरंभ में स्पष्ट व गहरी तथा अंत में पतली हो तो ऐसा जातक नशेड़ी हो सकता है, यानी वो बहुत पीने खाने वाला हो सकता है, या वो मदिरा का सेवन करेगा या शराब बीड़ी वगैरह पीना ज़्यादा करेगा। यदि बृहस्पति अंगुली का तीसरा पोरवा, बृहस्पति अंगुली मतलब इस पर्वत पर तीसरा पोरवा अधिक पुष्ट और लंबा हो एवं रेखा का रंग लाल हो तो ऐसा जातक भारी खाने पीने का शौकीन होता है, यानी उसे खाना पीना इन ग्रहों से अच्छा और ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है उसके लिए खाना। तो उसमें यही एक कमी होती है जिससे उसकी जीवन शक्ति का अपव्यय होता रहता है, यानी उसका जीवन कमजोर होता है, तो उसका एक यही दुर्गुण है। ऐसे व्यक्ति प्रायः जीवन पर्यंत बीमारी से मुक्त रहते हैं, परंतु अंतिम अवस्था में अति भोजन के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ज़्यादा खाने के कारण ये कचर पचड़ वाली चीज़ें ज़्यादा खा जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ये अंतिम अवस्था जब इनकी होती है तो यह फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, ये बात है कि बेहोशी की अवस्था में मर जाते हैं कभी कभी, तो यह भी इनकी हालत होती है, क्योंकि यह ज़्यादा खान पान कर देते हैं और गलत खान पान कर देते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति के साथ ही यही खतरा है। मंगल जो प्रधान व्यक्ति होता है उसके साथ भी ऐसा ही खतरा होता है, क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्ति मतलब जिसका मंगल ग्रह हाथ में अच्छा हो और ग्रहों से मंगल जो है प्रधान हो, अच्छा हो। यदि रेखा का रंग लाल या स्पष्ट है तो ऐसा लाल मंगल रेखा का कलर होने से रंग लाल एवं बाल भी लाल रंग के हैं,
तो ऐसे में खतरा अधिक स्पष्ट है। ऐसे जातक की मृत्यु का कारण भड़कीला, चटपटा, अति मसालेदार भोजन हो सकता है। तो ऐसा खाने से इस मंगल प्रधान व्यक्ति को बचना बहुत जरूरी होता है। सूर्य प्रधान व्यक्ति के हाथ में गहरी जीवन रेखा उत्साही व सकारात्मक रवैये को बताती है। ऐसा जातक जीवन की दुर्गम राहों में भी अपनी सकारात्मक रवैये को बताते बताते मंजिल स्वयं ढूंढ लेता है, या कह सकते हैं कि वह अपनी मंजिल खुद बना लेता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति के हाथ में ऐसी जीवन रेखा अति उत्साह, भावुकता एवं विलासिता को बतलाती है तथा अति विलासिता के कारण ही जातक मृत्यु को वर्ण करता है, यानी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सभी संदर्भों में अच्छी जीवन रेखा का प्रभाव अच्छा ही होता है। संकीर्ण एवं लघु जीवन रेखा शारीरिक शक्ति की क्षीणता, काम शक्ति का ह्रास एवं बीमारी से लड़ने की शक्ति को कम कर देती है। ऐसे जातक को किसी भी प्रकार की बीमारी शीघ्र ही जकड़ लेती है। पतली जीवन रेखा का यह अर्थ नहीं है कि जातक बीमार या कमजोर ही होगा, अपितु यह बतलाती है कि जातक में गहरी रेखा वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम जीवंत व संघर्षात्मक शक्ति होती है। यानी वह जो दूसरा व्यक्ति मोटी या रेखा वाला जी सकता है, उससे क्या है, पतली रेखा वाला व्यक्ति उतना उसकी अपेक्षा रोगों से संघर्ष नहीं कर सकता। चौड़ी और विखंडित जीवन रेखा जीवन शक्ति की न्यूनता को बतलाती है। अगर इस प्रकार की रेखा हो तो ऐसा जातक में बीमारी से लड़ने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती और पुष्टता भी नहीं होती, अंग दृढ़ नहीं होते, शारीरिक शक्ति व मांसलता भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जो स्नायु तंत्र होता है वह थोड़ा खराब रहता है। बीमारियां इनके शरीर को शीघ्र स्पर्श कर लेती हैं। दवाइयों का संक्रमण, जो रिएक्शन होता है दवाइयों का, वह भी इन पर जल्दी होता है। इनमें धैर्य नहीं होता और यहाँ तक कि इनमें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऐसे जातक परंपरागत आलसी होते हैं, अभी तो इनके शरीर की संरचना ही ऐसी है कि वे ज़्यादा काम नहीं कर पाते, फलतः आलस्य से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग शारीरिक परिश्रम से बचे रहना चाहते हैं, जबकि वे अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ हो ही जाती है। इस प्रकार की जिनकी जीवन रेखाएं होती हैं वो व्यक्ति ज़्यादातर निराशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जरूरी समझ कर ही किसी काम में हाथ डालते हैं, वरना किसी काम को नहीं करना पसंद करते, परंतु जो ही विपत्ति आती है तो घबराकर पीछे हट जाते हैं। और यदि इस प्रकार की सीढ़ीनुमा जीवन रेखा हो तो इनका फल भी ऐसा ही होता है। जैसा इस व्यक्ति का फल था वैसा ही ऐसी सीढ़ीनुमा जीवन रेखा वाले व्यक्तियों का भी होता है। ऐसे जातक का स्वास्थ्य प्रश्नवाचक ही बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर पराश्रित होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं तथा जल्दी ही अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों पर बोझ बनकर रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई ज़्यादा बड़ी उपलब्धि या सफलता को तो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि मुसीबत के समूह का सीना चीर कर रत्न प्राप्त करने की योग्यता इनमें नहीं होती। इनमें उत्साह व गर्मजोशी की कमी होती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और बात करें तो गर्मजोशी की कमी होती है इनमें। ऐसी जीवन रेखा वाले व्यक्ति प्रायः निराशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जरूरी समझ कर ही किसी काम में हाथ डाल देते हैं। बीमारी का उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा तथा एक ही प्रकार की बीमारी बराबर आक्रमण इन पर करती रहेगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।